जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई अपडेट में। जैसा कि फ्रेंड्स हम फिर से बात करने वाले हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अपडेट के बारे में। जैसा कि साथियों आपने सही सुना, आपने सही देखा, बिजली बिल वालों की पेंशन बंद होने जा रही है। जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, चाहे आप वृद्धा पेंशन ले रहे हो, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन, तो आप सभी की पेंशन बंद हो सकती है। जैसा कि आपको बता दें, 3 लाख बिजली उपभोक्ताओं की पेंशन बंद होगी। अब भाई आप भी सोच रहे होंगे कि बिजली के साथ पेंशन वालों का क्या संबंध है, तो इसके बारे में आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपके समझ में आएगा कि बिजली उपभोक्ताओं की पेंशन क्यों बंद हो रही है। इसके अलावा सालाना कमाई इससे कम है आपकी, तो आपकी भी पेंशन बंद हो सकती है। तो साथियों आप सभी वीडियो को एंड तक देखें। साथ में राजस्थान प्रदेश की तमाम योजनाओं से संबंधित अपडेट देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें। तो चलिए बात करेंगे हम बिना किसी देरी के। तो जैसा कि सभी पेंशनधारियों को बता दें कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपडेट दे दी है। जैसा कि राजस्थान के 3 लाख पेंशनधारियों की पेंशन बंद हो सकती है। तो जानिए सबसे बड़ी वजह क्या है पेंशन बंद करने की। साथियों आप सभी को बता दें, प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए राजस्थान सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। जैसा कि आज ही जो है मतलब विधानसभा में इसको लेकर यानी अपडेट आई है। तो साथियों जैसा कि जिन उपभोक्ताओं का सालाना 24,000 या इससे ज़्यादा बिजली का बिल आता है, अब साथियों आप समझ सकते हैं, मतलब 24,000 का मतलब हो गया महीने का 2,000 बिल, मतलब महीने का 2,000 रुपये का बिल आ रहा है। तो साल भर का हो गया 24,000, तो साल भर का कितना हो गया 24,000 हो गया। तो उन सभी के लिए अपडेट है जो 2,000 रुपये का बिल भरते हैं हर महीने। तो जैसा कि इससे ज़्यादा का बिजली बिल आता है और वे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इस प्रस्ताव का परीक्षण कर रहा है, मतलब इसका अभी परीक्षण अभी टेस्टिंग जारी है। इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव हो सकता है। इससे पेंशनधारी जिनकी बिजली का बिल सालाना 24,000 रुपये या इससे ज़्यादा आ रहा है, तो उनकी पेंशन अब बंद हो सकती है। उनकी पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश में करीब 3 लाख बिजली उपभोक्ता भी ऐसे हैं जिनका बिल सालाना 24,000 रुपये यानी महीने का 2,000 रुपये आ रहा है। तो पेंशन के लिए सालाना पारिवारिक जो इनकम है उसका क्राइटेरिया 48,000 रुपये है। इसलिए यदि आर्थिक आधार पर सक्षम मानते हुए इससे उपभोक्ताओं की पेंशन बंद हो सकती है। और जो ये अपडेट है, ये इसका ऑफिशियल जानकारी हमें कहाँ से मिली है उसकी भी आपको अभी लास्ट में अपडेट का पता चल जाएगा। तो जैसा कि योजना विभाग के इस प्रस्ताव का सामाजिक न्याय अधिकारिता ने परीक्षण करवाया है, जिसके बाद अब मंत्री अविनाश गहलोत की अंतिम मुहर के बाद पेंशनधारियों की जांच होगी। आर्थिक रूप से सक्षम पाए जाने के बाद पेंशन बंद कर दी जाएगी। हालांकि पूरे मामले में सामाजिक न्याय विभाग को अंतिम मुहर लगानी बाकी है। हिस्से में लाभार्थी सबसे ज़्यादा जोधपुर में, अलवर में और बूंदी जिले में हैं। मंत्री अविनाश गहलोत के गृह जिले में पाली में करीब 6,000 लाभार्थी हैं। इसके अलावा किन जिलों में सबसे ज़्यादा पेंशनधारी हैं जो यहाँ पर मतलब सालाना का 24,000 रुपये का बिल आता है, तो आपको उन जिलों की संख्या बता दें कितने लाभार्थी हैं। फर्स्ट में बात करेंगे अलवर में 8,400 हैं, भरतपुर में 3,600 हैं, दौसा में 6,200 हैं, झालावाड़ में 1,100 हैं, कोटपूतली में 6200 हैं, टोंक में 3,650, जोधपुर में 15,500 हैं, बाड़मेर में 1,700 हैं। इसके अलावा जालौर में जैसा कि 1,400 हैं, पाली में 6,000 हैं, ब्यावर में 2,400 हैं, सवाई माधोपुर में 2,700, कोटा में 2,250 हैं, डिग जिले में 1,800 हैं, बूंदी जिले में 8,000 हैं, बारां जिले में 1,800 लाभार्थी हैं। तो ये उन लाभार्थियों की संख्या है जहां इनका जो मतलब सालाना जो बिल बन रहा है बिजली बिल वो 24,000 से ज़्यादा बनता है। तो ये उन जिलों के लाभार्थियों की संख्या बता रखी है। इसके अलावा जैसा कि कैसे पता लगा कि 3 लाख का आंकड़ा यहाँ पर सही है या फिर गलत है, तो जैसा कि आप सभी को पता है गहलोत सरकार के समय
गहलोत सरकार का जैसे ही वोटिंग का मतलब जो है अंतिम दिन आए थे, मतलब कह सकते हैं उनका कार्यकाल का अंतिम समाप्ति थी, अंतिम समाप्ति के दिन थे, उस समय सरकार ने बहुत बड़ी घोषणाएं की। इसके अलावा यानी जो महंगाई राहत कैंप थे वो उनका भी आयोजन किया था। तो उसी की बात करें तो जैसा कि पिछली जो सरकार थी गहलोत सरकार, उसमें महंगाई राहत कैंप के जरिए सभी योजना के लाभार्थियों को जन आधार नंबर से जोड़ा था। सही बात है। जब आप मतलब महंगाई राहत कैंप में गए होंगे तो आपसे जन आधार मांगा था। तो जैसा कि जन आधार नंबर से जोड़ा गया और योजना विभाग ने ऐसे बिजली उपभोक्ताओं का डाटा निकाला जिनका बिल 24,000 तक सालाना आ रहा है, जिसमें सामने आया कि 3 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनका बिजली बिल सालाना 24,000 आ रहा है। इसके बाद योजना विभाग ने CMO को ये प्रस्ताव बनाकर भेजा। फिर CMO ने सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को इस प्रस्ताव के परीक्षण के दिशा निर्देश दिए। साथ में सामाजिक न्याय विभाग ने परीक्षण कर फाइल मंत्री को भेजी और अब मंत्री की अंतिम फैसला, अंतिम मोहर लगनी बाकी है। इसके अलावा आपको और बता दें जैसा कि सरकार को राजस्व की बचत होगी, मतलब इस फैसले से, इस मोहर को लगने से जो है सरकार को बहुत सारी मतलब यहाँ पर कह सकते हैं राजस्व बचत होने वाली है। जैसा कि आपको बता दें यदि यह पैसा लागू होता है तो सरकार को 3 लाख उपभोक्ताओं के हिसाब से प्रति माह 34,50,000 और सालाना 414 करोड़ रुपए का राजस्व की बचत होगी। हर साल पेंशन में 15% बढ़ोतरी, इसलिए बचत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जाएगा। विभाग ऐसे सक्षम पेंशनधारियों से वसूली भी कर सकती है, लेकिन वसूली को लेकर कोई अपडेट अभी सामने नहीं आ रही है। जैसे कोई यानी वसूली से संबंधित अपडेट आएगी तो आप सभी को सूचित जरूर किया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि क्या हो सकता है जांच का दायरा, तो सामाजिक न्याय विभाग की मंजूरी की ऐसे उपभोक्ताओं के घर घर जाकर वेरीफाई किया जाएगा कि क्या पेंशनधारी वाकई में पेंशन का हकदार है या नहीं है। तो ये काम कौन करेगा? BDO करेगा, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्रामीण विकास अधिकारी करेगा। जैसा कि BDO की जांच का दायरा पेंशनधारी की आर्थिक स्थिति यानी उसका रहन सहन, घर में गाड़ी या फिर ऐसा कोई दूसरा पैमाना भी हो सकता है। कुछ ऐसे केसों को भी ध्यान में रखा जा सकता है जो लाभार्थी दूसरी जगह रह रहा है, मतलब कोई दूसरी जगह रह रहा हो लेकिन बिल उसके नाम से आ रहा हो, इससे पेंशनधारियों की पेंशन बंद नहीं होगी। इसके अलावा सामाजिक न्याय और कहीं और पहलुओं पर भी जांच का दायरा तैयार कर सकता है। इस प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य यही है कि आर्थिक रूप से सक्षमों को जो है पेंशन रोकना और सक्षमों तक जो है पेंशन को पहुंचाना। इसके अलावा आपको बता दें जैसा कि यह अपडेट आप देख सकते हैं जी राजस्थान की अपडेट है। जैसा कि बिजली की खपत पर लगाम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर बड़ा फैसला हो चुका है। साथियों आपको बता दें जैसा कि आपको पिछली यानी जो अपडेट दी गई है उसमें भी बता दिया है कि नहीं तो पेंशन क्या हो सकती है, बंद हो सकती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी फॉर्मों को वेरीफाई किया जा रहा है। इसके अलावा सालाना 24,000 से ज़्यादा बिल पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है। बिजली बिल से पेंशन थे, बिजली का बिल सालाना 24,000 रुपये या इससे ज़्यादा आ रहा है। जैसा कि बिजली का बिल का सालाना 24,000 रुपये। अब आप समझ सकते हैं कि 2,000 रुपये तो नॉर्मल बात होती है आज के समय में। तो आपको ये अपडेट जो है बिल्कुल टेलीग्राम में भी देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम से भी आप इस पेंशन की जो अपडेट आई है उसको चेक कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम से चेक कर लेना। तो इसे सारी अपडेट वैसे आपको एक साथ जोड़ के बताती है कि क्या अपडेट है क्या नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक एक सत्यापन का काम नहीं करवा रखा है तो वो सत्यापन का काम ज़रूर करवा लेना। 31 मार्च की लास्ट डेट दे रखी है। और इसके अलावा आपका इस योजना में जो ये अभी अपडेट आई है बिजली बिल की सालाना 24,000 रुपये, इसके बारे में आपका क्या सवाल है, क्या राय है, वो आप सभी को कमेंट करके हमें बताना है। तो साथियों आप सभी को जैसा कि ये नई अपडेट है जो हाल ही में यानी सरकार ने मतलब जारी कर दी है, मतलब कुछ समय में जारी हो जाएगी, यानी
तो आप सभी अगर इसी तरह लगातार सही समय पर सही सटीक जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप सभी को काम की जानकारी समय से मिल जाए। तो साथियों, आप सभी बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखा और आपने वीडियो को लाइक किया, तो आप सभी बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए, आप सभी को कंटिन्यू खबरें देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नई अपडेट में नई खबर के साथ में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।